आ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्ति किंग है। कीर्ति आज से जाके जी जी बारिश नगर। जी, तो जैसे सबने कहा कि अचानक से एक प्रत्याशी को डाल दिया गया वारिस नगर में, ऐसा नहीं है सर। अचानक से हम लोग कोई भी नहीं आए हैं। पूरा एक प्लान किए, हम लोग वर्कआउट किए, एक एक एरिया पे देखे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ हम लोग अपने अपने आप को उतारे कि नहीं, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर देखना चाहिए, वारिस नगर में देखना चाहिए। मैं वारिस नगर में आई। वारिस नगर की स्थिति देखी जाए, बहुत ही ज़्यादा दयनीय है सर। अच्छा, अगर आप देखें कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री सर मोदी सर, बहुत सारी योजना निकाले हैं सर। नल जल योजना बोलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलो, बहुत सारी योजना पे काम किया जा रहा है। लेकिन वो चीज़ सटीक अगर देखा जाए, आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। मैं सिर्फ वारिस नगर की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम लोग दिल्ली से आए, हम लोग बोले कि ये इतना कॉम्प्लिकेशन बिहार में क्यों हो रहा है। बिल्कुल। हम एक बार ऐसा टाइम आया था, हमें आना पड़ा था बाई रोड। हम दिल्ली से आए थे सर, मतलब हम लोग यूपी क्रॉस करके आए, बाई रोड से आए थे। यूपी क्रॉस करके एकदम बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन पाथ में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम गोपालगंज में एंट्री किए सर, पता चल गया कि गोपालगंज आ गया। इससे आप क्या समझते हैं? बिहार पहुंच गए अब। बिहार पहुंच गए। ड्राइवर बोला कि मैम यही आपका लगता है बिहार एंट्री कर गया। हम मुझे बोला कि हाँ सर, बिहार हम एंट्री कर गए हैं। ये गोपालगंज एरिया स्टार्ट होता है। अगर मेरी बात कहीं से भी कोई बोल दे कि रॉन्ग है, तो मुझे बता दे कहाँ रॉन्ग है सर। इतना अजीब रास्ता। और हम आए थे, मुझे आना पड़ा, मेरी दीदी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। हम एम्बुलेंस करके आए थे। लॉकडाउन का टाइम था, परमिशन लेकर आए थे सर। उनके स्पाइन पूरा वो ब्रेकेज हो गया था, और वो इस तरह से वो हम एम्स में हमारा उनका स्पाइन का सर्जरी हुआ था सर। मुझे वो गलत स्टेप लगा कि मैं अपनी दीदी को क्यों लेकर आई। मुझे नहीं पता था कि गोपालगंज के बाद के रास्ते कुछ ऐसे हैं। स्पाइन की सर्जरी हुई थी और वो ऊपर नीचे ब्रेकेज हो रहा था। आप समझ सकते हैं। ये सब देख के हम लोग बोले नहीं, अब तो हमें कुछ करना है, मौका मिल रहा है तो हम तो करेंगे। कल होके हम अपने आप को दोषी नहीं देना चाहते। सही बात। हाँ। हम अपने आप को दोषी नहीं देंगे कि हम है ना भाई बॉर्न एंड बॉटम बिहार के हुए, उसके बाद हम चले गए दिल्ली मुंबई, जहाँ हमें मिला जॉब हम चले गए। नहीं, हम ये तो अपने आप को बोल सकते हैं ना कि हाँ हमने कोशिश की। लोग तो यही बोलना चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इस बार तो आप चेंज कर ले। अगर आपको लग रहा है कि इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आपको नहीं सही लग रहा है, तो आप इस बार तो हम पे भरोसा करें। ऐसे ही नहीं, हम लोग भी कुछ सोच के यहाँ पे एंट्री किए हैं, सारे के सारे लोग सर। आप पूरा फाइल लिस्ट अगर आप प्लूरल्स का देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कितने एजुकेटेड लोग हैं। क्यों अपना टाइम अपने करियर को ना देके, क्यों अपना टाइम हम लोग समाज को दे रहे हैं। तो यही हमारा एजेंडा है। और ये पब्लिकेशन आपका व्यूज़ होगा टीवी टेलीकास्ट में। मैं ये भी बोल रही हूँ कि मुझे पैसे की दरकार नहीं है। सपोज अगर मुझे चांस मिला, हमारा एक नीति तैयार है, हमें ये करना है वो करना है, साथ में मेरी जो सैलरी होगी ना सर, मैं ऑनलाइन बता रही हूँ, मेरी जो सैलरी होगी मैं सोशल वर्क पे ही काम करूँगी। मुझे वारिस नगर क्षेत्र दिया गया है, कम से कम इतना तो पैसा मैं इकट्ठा कर लूँ कि वारिस नगर के एक एक क्षेत्र में मैं जो 12 बेडेड, मैं ज़्यादा बेडेड हॉस्पिटल कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं 12 बेडेड हॉस्पिटल कमिटमेंट कर रही हूँ। मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। मैं 12 बेडेड हॉस्पिटल तो डाल सकती हूँ। वारिस नगर में मुझे कोई भी दिखा दे कि एक भी हॉस्पिटल क्या उनके ढंग का है सर। मैं बता रही हूँ, एक जो प्रेगनेंसी की हालत में टिडबैक की सुई इंजेक्शन लगाई जाती है। एक इंजेक्शन लगाने के लिए 7वें मंथ में, 4th 7th मंथ और 4th मंथ में हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि लगाए टिडबैक का, जो स्टॉप कर दिया जाता है। प्रेगनेंसी की हालत में किसी भी लेडी को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोड खराब है, कुछ भी मिसकंसेप्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। एक इंजेक्शन लगवाने के लिए सर उन्हें वहाँ वारिस नगर से समस्तीपुर आना पड़ता है। हेल्थ केयर का ये स्थिति हो गया है वहाँ पर। तो 12 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ पे आप मैं अपने जो हमें अगर सपोज अगर चांसेस मिला, कुछ पैसे मिलेंगे। हाँ, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है, जितना है हमने कर रही हूँ। और मैं अपना खुद का भी फाउंडेशन चलाती हूँ, विलाक्रस फाउंडेशन, बच्चों को पढ़ाती हूँ। लेकिन ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, हमें बहुत कुछ करना है। मैं अगर मुझे चांस मिला तो यस, मैं वहाँ पर 12 बेडेड हॉस्पिटल, जो एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है,
जो अच्छे डॉक्टर्स की दरकार होती है, जिस तरह के डॉक्टर्स चाहिए, जिस तरह के नर्स चाहिए, उस तरह की वहाँ हो। तो ये हर पंचायत में एक एक बनवाएंगे आप? मैं ट्राई करूंगी। मैं इस बात का नहीं बोली कि मैं एक बनाऊंगी, दो बनाऊंगी, 10 बिल्कुल, बनाऊंगी, बिल्कुल। एकदम नहीं, कोई झूठा कमिटमेंट नहीं। सही। लेकिन अगर मुझे चांस मिला तो आप सर, आप रहोगे ना, आप भी तो रहते हो बिहार में, आप तो विजिट कर सकते हो। अगर मैं नहीं की तो आप उस बात को भी फ्लैश आउट कर सकते हो कि मैम आपने पहले ऐसा कमिटमेंट किया, फिर वैसा कर। नहीं सर, मैं अगर बोली हूँ, मैंने कमिटमेंट की हूँ कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं ये करूँगी और मैं करूँगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी स्टेबल नहीं है सर। हम कोई आजीवन यहाँ पर नहीं रहेंगे। कोई भी यहाँ पर अमृत पी के नहीं आया है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा करके जाए तो कहीं ना कहीं हमारा नाम तो उजागर होगा। हमें जब मरते समय, जब हम लास्ट सांस लेंगे ना सर, तो मरते समय ये एक बार हमें रिमाइंड जरूर होगा कि मैंने क्या किया, लोगों ने क्या किया मेरे साथ। लोग तो बहुत अच्छा काम किए हैं सर, लेकिन मैं क्या करके जा रही हूँ, मुझे उस पर काम करना है। लोग मुझे बोलते हैं मैम आप सोशल वर्क कर रही हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। मैं बोली मैं किसी और के लिए नहीं करती सोशल वर्क। अगर आप बोल रहे हो ना सर, मैं किसी और के लिए नहीं करती, मैं खुद के लिए करती हूँ। जब हम लोग सोते हैं ना रात में सर, दिन भर हम लोग जितना भी काम किया सारा का सारा, जब हम लोग रात में सब 2 रोटी खा के जब रात में सोते हैं ना सर, एक बार उस नींद में एक बार हमें वो चीज़ याद आती है पहले कि आज हमने क्या अच्छा किया। पैसे तो सब कमाते हैं सर, सही बात। किस करियर में पैसा नहीं है सर। आप कोई भी आप जॉब देख ले, आपको पैसा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू योर वर्क आपको पैसा मिलता है। लेकिन आप समाज के लिए क्या करते हैं, जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना सर, जो आप कुछ, आप लोग बोलते हैं आप सोशल के लिए, मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के लिए करती हूँ। एक होता है आदमी को कि आपने क्या किया, मैं उस पर काम करती हूँ कि आपने क्या किया। और पॉलिटिक्स में मैं बोल रही हूँ क्यों इस तरह का बात हो रहा है। मैं तो इधर आके देख रही हूँ जातिवाद, ये वो, ये क्यों हो रहा है। अरे जातिवाद से आपको रोटी नहीं मिलती, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है जातिवाद से, वो तो आप देख ही रहे हैं, आपको जातिवाद से नौकरी नहीं मिल रही है। फिर क्यों ये जातिवाद का ये चल रहा है? नहीं चलना चाहिए। जो काम नहीं कर रहे हैं आप उनको हाथ जोड़ के बोल दें कि सर आपने जितना किया वो बहुत किया, क्योंकि हमने वोट दिया। आप अपने कर्म के हिसाब से किए हो, आपका जो काम आपको समझ में आया आप अपने कर्म के हिसाब से किए हो। लेकिन अब आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए, तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि इस बार तो आप प्लूरल्स का साथ दे। हम लोग आए हैं, कोई भी यहाँ पर गलत नीति से सोचकर नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आए हैं सर, और सब कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर ही आए हैं। हमें क्या है सर कि हम बेवकूफ़ है क्या, जो 50-60 हज़ार की नौकरी छोड़ के हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और विजिट कर रहे हैं हर एक इलाका। क्या हम लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं? कोई मुझे गलत सेंस में भी बोलता है कि मैम आप राजनीतिक में उतरना चाहती हो। अरे राजनीति क्या है? राजनीति इज़ ओनली योर पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। आप अगर उस पर काम करोगे ना तो नेक्स्ट बार आप ही बनोगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दरवाज़ा हर एक दर पे आप जाओ और सबसे बोलो कि आप इस पे बटन दबाए, उस पे बटन दबाए। ये नहीं होती है इलेक्शन में। मैं देखती हूँ सर, कल हमारी एक फ़ाइल चेकिंग थी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। मैं अभी तक, अगर मेरी कोई फ़ाइल चेक करे ना सर, मैं अभी तक सिर्फ 500 रुपये अपना इन्वेस्ट की, नहीं ज़रूरत पड़ता है। 500 रुपये मैंने वो भी किया क्योंकि मुझे मेरी स्कूटी चलाने के लिए डीजल की ज़रूरत होती है। मैं बाइक अपनी स्कूटी से ही मैं हर एक जगह जा रही हूँ, देख रही हूँ। जितने भी हमारे पार्टी मेंबर्स हैं, जैसे मैं और सबका भी पता लगाई थी, तो सब बोले कि सर पार्टी मेंबर्स को कुछ कुछ पैसे मिलते हैं। हमारे पार्टी मेंबर्स में सर मेरे साथ जितने लोग खड़े होते हैं ना सर, मैं उनको आज तक 1 रुपये नहीं दी और ना ही मैं उनको चाय तक पिलाई हूँ। दिस इज़ द फैक्ट। ये प्लूरल्स पार्टी है। और ना ही उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि मैम आपके पीछे हम लोग इतना दिन रात एक कर रहे हैं, आप मेरे साथ खड़ी हैं, मतलब हम लोग आपके साथ खड़े, कम से कम एक चाय और बिस्कुट तो खिला दीजिए। सर उल्टा वो लोग बोलते हैं कि मैम आप बहुत थक गई होंगी, कम से कम आप पानी और चाय पी लीजिए। ये होता है। ये तो ये चुनाव प्रचार क्या है? तो ये हमारा थॉट है। मैं बोल रही हूँ जितने भी लोग हैं कि कोई भी लड़की जल्दी नहीं खड़ी होती है, कोई भी यंगस्टर इसमें नहीं खड़े होते हैं जल्दी। कहीं ना कहीं हम यंगस्टर की ज़रूरत है, हमारी सोच की ज़रूरत है, हमारी नई नीति की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं सारे लोगों से बस यही निवेदन करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि नई प्लूरल्स पार्टी इस बार नए कॉन्सेप्ट के साथ आई है, ये आपके साथ तो धोखा नहीं देगी, ये हम सबकी गारंटी है, नहीं धोखा देगी सर।
50-60 हज़ार की नौकरी कोई भी छोड़ के यहाँ पर नहीं बैठता है। जी, जी, हम लोग जी। सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। हमारी स्टेटमेंट आप निकाल के देख लो। हम लोग सब कुछ यहाँ छोड़ के बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ अच्छा करने के लिए ही बैठे हैं। कोई भी हमें सियासत का नहीं देखना है कि हमें उस कुर्सी पे बैठना है, हमारे आगे 10 पीछे लोग बैठेंगे, नहीं। हम तब भी कर सकते थे। ये होता है कि अगर आप एक पावर में होते हैं ना सर, तो आपको जो समझ में आता है अच्छा काम, आप वो काम तुरंत कर सकते हैं। आपको मोहताज नहीं होना पड़ता किसी परमिशन की। जब पार्टी हमारी होगी, हम बोलेंगे मैम यहाँ पर हॉस्पिटल बनाना है, वो बोलेंगे बनाना है कीर्ति, आप बनाओ। ये होती है पावर, और हमें इसी की दरकार है। इसीलिए हम लोग सब इतने भाई बहन जितने भी प्रत्याशी प्लूरल्स पे उतरे हैं ना सर, बस यही सोच के उतरे हैं यहाँ पर। ठीक, ठीक। थैंक यू। थैंक यू।